गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक में आज लेसन आप थर्ड डीप वाटर पढ़ेंगे। डीप वाटर की कुछ पैसेज आप पहले पढ़ चुके होंगे, दो पैसेज तक, और ये मैप भी आप जो स्केच दिया हुआ है स्केच वाला आप देख चुके होंगे। यहाँ देखें डीप वाटर में पैसेज नंबर 3, ये डीप वाटर गहरा पानी। लेखक गहरे पानी से बहुत भयभीत होता है, बहुत डरता है, और वो अपने अनुभव का यहाँ पर साझा कर रहा है इस पाठ के माध्यम से। पैसेज नंबर 3 देखें। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवीव्ड अनप्लीजेंट memories and stirred childish fears, but in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the over boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the मिस एडवेंचर हैपेंड। यानी YMC के तरण ताल के परिचय ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया। यानी ये जो इसमें लिखा हुआ है, पूल माने ताल यानी तालाब या जलाशय, रिवाइव्ड माने पुनः जीवित कर दिया, और बचपन के डर को जगा दिया। जो चाइल्डिश फियर्स था, ये बचपन का डर उसे जगा दिया। पर कुछ देर में ही मुझ में आत्मविश्वास आ गया और मैं नए जलपरों को पहने और मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया, यानी तैरने का प्रयास किया, और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। अलग अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा भी कुछ किया कि मैं अभी आत्मविश्वास आना मुझ में प्रारंभ हुआ था, तब एक दुर्घटना घटित हो गई। लिखा मिस एडवेंचर हैपेंड, एक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज अ bath tub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. मैं ताल पर गया, यानी तालाब के पास, और जब कोई वहाँ नहीं था तो जल शांत था और टाइल लगा हुआ तल स्नान के टब की भांति सफ़ेद और स्वच्छ था। ये बाथ टब लिखा है, स्नान टब जो होता है। और मैं अकेले अंदर प्रवेश करके गया और मैं डर रहा था, अतः अन्यों की तरह यानी दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए मैं तालाब की एक तरफ बैठ गया। Passage 4. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny, हाउ डू यू लाइक", हाउ देखिए शॉर्ट फॉर्म में वुड लिखा हुआ है, हाउ यू लाइक टू बी डक्ड। यानी मुझे अभी वहाँ अधिक देर नहीं हुई थी कि एक शक्तिशाली आदमी जैसा एक लड़का वहाँ आया। लगभग 18 वर्ष का रहा होगा। उसकी छाती पर घने काले बाल थे और वो सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। उसकी टांगें और बाजू की मांसपेशियाँ बहुत अच्छी थी, लहरा रही थी, और वो चीखा। उसने कहा, "ओ पालतू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा?" इसके साथ ही उसने मुझे उठा लिया। देखें, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू अ डीप इंड। उसने मुझे तभी उठा लिया गहरे पानी से। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. और मैं
उसने मुझे उठा लिया और मुझे पानी के बाहर फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा, पानी निकला, तुरंत तल पर पहुंच गया और मैं डर गया था। इतना होश हवास मैंने खो बैठा था कि जो मैंने योजना बनाई थी, मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे, बड़ी छलांग लगाऊंगा, ये सारी योजना बना रहा था लेखक। सतह पर आ जाऊंगा, लेकिन उस शव पर सीधा लेट जाऊंगा, फिर तैरकर ताल के किनारे पहुंच जाऊंगा। ये सारी योजनाएं मेरी सब फेल हो चुकी थी क्योंकि मैं डूब गया था। पैसेज 5, It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panically. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था, वो 9 फुट 90 फीट की तरह लग रहा था, और इससे पहले ही मैं ज़मीन पर छू लूँ, इससे पहले ही मेरे फेफड़े फटकने लगे थे। और जब मेरे पैर ज़मीन पर लगे तो मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने मन से मैंने ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। मैंने सोचा कि मैं कार की तरह उछलकर सतह पर आऊँगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया और मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ और भी नहीं था, ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था। मैंने चिल्लाने का प्रयास किया लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब मेरी आंखें और मेरी नाक पानी के बाहर आई, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। पैसेज 6 देखें। I failed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैं हाथ पैर मारता सतह तक आया। पानी निकल गया था, पानी थोड़ा बहुत अंदर चला गया था और गला मेरा रूंध गया था, गला रुक गया था। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, पर वे निर्जीव बोझ बनी लटकी रहीं, बिल्कुल संज्ञानहीन। मैं एक जड़वत मरे हुए के समान, और एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी, और मैं चीखा चिल्लाया। मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ने सुनी, यानी आवाज़ मेरी पानी के अंदर, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। ताल के तल की ओर की लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी। तल माने सरफेस, पानी की सतह पर। I stuck at the water as I went down, expanding my strength as one in the nightmare means स्वप्न होता है, fights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed. I was getting dizzy, यानी मेरे सर पर चक्कर आ रहा था, मेरे हार्ट में मेरे जो फेफड़े थे वे पेन कर रहे थे, दर्द हो रहा था और सांस लेने में प्रॉब्लम थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे याद है, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, लेकिन मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर आया, सतह पर। आई वुड डाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई पूल एंड कम like a cork to the surface. I would arms and
thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. यानी मैं अपने बाजू से पानी को काटूंगा, टांगे को मारूंगा और मैं इस प्रकार ताल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित आ जाऊंगा. एंड देन आई वेंट डाउन एंडलेसली. आई ओपन माई आइज. मैंने अपनी आँखें खोली. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. पानी के अलावा कुछ भी नहीं था. डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. जिसे गंदा पानी जिसे कोई देख न सके. एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. टेरर दैट नो वन can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. यानी मैं नीचे अनंत रूप से चलता गया और मैंने अपनी आँखें खोली तो पीले पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था. अंधेरा सा पानी जिसके अंदर नज़र भी नहीं जा सकती थी. तब पूर्ण रूप से भय ने मुझे काबू कर लिया था. वह भय जहाँ समझ काम नहीं आ रहा था. और भय जो काबू के बाहर हो जाता है वह भय जो वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो. मैं पानी के नीचे चीख रहा था. पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो गया था. यानी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था. डर की कठोर की जड़वत और मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थी. केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी जीवित हूँ. पैसेज 8 देखें. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. यानी और तब आतंक के बीच कुछ समझ की बात याद आ गई. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. जब मैं तल पर पहुंचूं तब मुझे छलांग लगाने की बात याद रही. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड. और अंततः मैंने अपने नीचे फर्श की टाइलों का एहसास किया. मानो कि पकड़ने के लिए मेरे पांव आगे बढ़ें. नथिंग बट वाटर. नथिंग देखें. बट द जंप मेड नो डिफरेंस. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी. आई लुक्ड फॉर रोप्स. मैंने रस्सी की ओर देखा. लैडर्स वाटर स्विंग्स यानी वाटर विंग्स की तरफ देखा. लैडर सीढ़ियों की ओर. नथिंग बट वाटर पानी के सिवा कुछ भी नहीं था. ए मॉस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. एक बहुत बड़ा पानी मेरी तरफ ढेर सारा पानी आ रहा था. स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई शुक एंड ट्रिम्बल्ड with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मैंने अपने पैरों से आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन मेरे पैर बढ़ ही नहीं रहे थे, मूव नहीं हो रहे थे. मैंने मदद किसी से करने की मांग कही लेकिन फॉर मदर और माँ को चिल्लाया फिर भी कोई बात घटित नहीं हुई. पैसेज 9. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट. प्रकाश हो गया था. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर. और मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था. एट लीस्ट माई आइज वर. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू. और मेरी आँखें कम से कम मेरी आँखें जो थी वे आ रही थी और मेरी नाक भी लगभग बाहर थी. देखें. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. तीसरी बार मैंने प्रयास किया. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोविश लाइट
was going out. और मैं नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने हवा खींचनी चाहिए पर पानी के अंदर गया। पीली रोशनी बुझने लगी थी, तब सारे प्रयत्न थम गए थे। मुझे चैन आ गया, मेरी टांगें शक्तिहीन अनुभव कर रही थी। Then all effort ceased. I relaxed, even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. I wiped out terror. मैं भयभीत हो गया था। There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, to try to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. यानी इतना डर से छुटकारा दिलाया, इसने डर से छुटकारा दिलाया और इसने आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट नहीं थी, सब कुछ निःशब्द और शांत था। डरने के लिए कुछ भी नहीं था। यह अच्छा था कि नींदा होना, सो जाना, छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी और इतना मैं थक चुका था कि छलांग भी नहीं लगा सकता था। और आराम से कोई चीज़ उठाकर ले जा रहा था मुझे मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए। मैं किसी नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया, यानी कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। यानी आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। और मेरा जो जीवन का पर्दा था वह गिर गया था। दिस इज़ इनफ फॉर यू टुडे। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे एंड आई विल टीच यू नेक्स्ट डे द वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट पैसेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।